ये लोग तो कहते हैं कि हम मुंह पटा के और उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। 2024 में पता लगेगा, इनका सब कुछ हटा देगी पब्लिक। अच्छा, वो भी हटा देगी, मुख्यमंत्री भी हटा देगी। इनका सब कुछ हटाने जा रही है। ये जो इनको जो इनकी जगह जहां से ली तो वहां पहुंचाएंगे 2024 के बाद। विधानसभा में किसी के माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो बलराज कुंडू की बात को दबा दे। मेरी बात के अंदर सच्चाई की वो ताकत होती है, उसको दबाने की हिम्मत किसी में नहीं, कोई साहस नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए आपकी वोट, मुझे कुछ देना चाहती हो तो क्या मैं मान सकता हूं तुम्हारे? वोट नहीं चाहिए। मेरा राजनीति उद्देश्य एमएलए मंत्री बनने का नहीं, पैसे कमाने का नहीं है। मैं चाहता हूं मैं भी हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। उस एक वोट की कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए। मुझे लालच दिया, लोभ दिया कि पैसे ले लो, वोट दे दो। मैंने वोट नहीं डाली। क्यों डाली? बीजेपी वाले चोर की तरफ डालना नहीं चाहता। उस कांग्रेस वालों को 2.5 करोड़ पब्लिक के अंदर कोई एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं मिला जिसको राज्यसभा की टिकट को 350 करोड़ रुपए मैंने वोट नहीं डाली। मैं तो वो मोटिवेशन देने के लिए बात कर रहा था। आज राजनीति बातें नहीं, आज सिर्फ जो इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते की इस कार्यक्रम की जो मैं हर साल करता हूँ। हरियाणा के सबसे चर्चित विधानसभा सीट के सबसे चर्चित दबंग दानी विधायक बलराज कुंडू इस वक्त मेरे साथ हैं। रक्षाबंधन का एक प्रोग्राम जो है आज इन्होंने रोहतक अपने फार्म हाउस पर आयोजित किया था और उसमें कई घोषणाएं की हैं और कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। और पहला खुलासा जो था, राज्यसभा की वोट के लिए 40-50 करोड़ रुपए का इनको ऑफर दिया गया था। विधायक जी, मैं जानना चाहूंगा वो पैसा कैश में दे रहे थे या चेक वैक दे रहे थे? आज ऐसी बातें नहीं कर, आज सिर्फ रक्षाबंधन की बात करो, इस कार्यक्रम की बात करो। आज सिर्फ मैं तो वो मोटिवेशन देने के लिए बात कर रहा था। आज राजनीति बातें नहीं, आज सिर्फ जो इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते की इस कार्यक्रम की जो मैं हर साल करता हूँ। आज उसी उपलक्ष्य में ये सारी गुड़ियाएँ बुलाकर, बहनें बुलाकर मैं इनसे संकल्प लेता हूँ। मैं इनसे यही मोटिवेट करता हूँ कि जो सुविधा मैंने दी है उसके लिए इनसे मैं जो है ना एक तोहफा मांगता हूँ हर साल। वो तोहफा ये होता है कि मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि ये जिस कॉलेज में पढ़ती हैं, हर कॉलेज की टॉपर मेरी इस बसों में पढ़ने वाली ये गुड़िया हूँ। ये मैं इनसे मांगता हूँ। तो वही मैं इनसे ये राखी बांधती हैं, इनके साथ मिलना होता है। और इस पवित्र त्यौहार को एक संदेश भी मैं इसके माध्यम से इस प्रदेश के इन राजनेताओं को देना चाहता हूँ। एक जनप्रतिनिधि का जो मतलब होता है वो जनता का सेवक होता है। जनता का मैं बेटा और भाई बनकर उसका दायित्व बनता है, जिसको पूरा करें। वो राजा बनकर उसको एक व्यापार ना बनाएं, उसको लूट की दुकान ना बनाएं। इस पवित्र जो है ना प्रतिनिधि जो होता है उसका बहुत धर्म और कर्म होता है अपने लोगों के लिए उनके हकों की लड़ाई लड़ना और उनको वो चीज़ दिलाना। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो लड़कियां हैं वो आपको राखी बांधने के लिए आई थी और आपने मन से घोषणा कर दी कि जन सेवक छात्र मंच का जो है आपने गठन कर दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में। हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे छात्र संगठन जो पहले से हैं, तो जन सेवक छात्र संगठन अलग से क्या करेगा? देखिए, मैंने जो ये घोषणा की है वो रैली करने के लिए, उन युवाओं का मिसयूज करने के लिए, उनसे अपनी जो है ना राजनीति चलाने के नहीं की। मैंने इस छात्र मोर्चा का जो जन सेवक छात्र मोर्चा का जो ऐलान किया है, इसके माध्यम से मैं कॉलेजेस में जाके अच्छे बुद्धिजीवी लोगों से उनकी काउंसलिंग करवाऊंगा। उनको मोटिवेशन करेंगे कि राजनीति के अंदर युवाओं का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल ख़त्म हो गया है। क्योंकि आज के युवा का इस पॉलिटिकल तंत्र से, सिस्टम से विश्वास उठ चुका है और मैं उस विश्वास को जगाना चाहता हूँ। दोबारा से उनके अंदर वो एक सोच पैदा करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जब तक राजनीति में युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान नहीं आएंगे तब तक ये सिस्टम कैसे बदलेगा। अगर यही राजघरानों की ये लूट और झूठ की दुकानें, यही लोग इस राजनीति में काबिज रहेंगे तो फिर कैसे बदलेगा सिस्टम। अच्छा कुंड साहब, आपने घोषणा तो कर दी, छात्र मंच बना दिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में लंबे टाइम से छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन सेशन के बचे, क्या आप लोग उसकी मांग उठाएंगे विधानसभा में कि छात्र संघ चुनाव हरियाणा में बहाल हों? देखिए, मैंने बताया ना, मैं इस संगठन को खड़ा करके इस नेताओं के द्वारा दो छात्र संगठन बनाकर जो इनकी रैलियां करने के लिए, अपने वो भीड़ जुटाने के लिए मात्र एक इसको साधन बनाया गया है। आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कितने लीडरशिप जो है ना बाहर निकाल के दी इन्होंने। ये सिर्फ इनको यूज़ करते हैं।
इनको यूज करते हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। मैं इसको उनको जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, इन लुटेरे राजघरानों से बचने के लिए उस टाइप की मैं इनको काउंसलिंग दूंगा, उस टाइप का मेरा उद्देश्य रहेगा। अच्छा, कुंडू साहब, आप जिसकी तरफ इशारा बार बार कर रहे हो, उन लोगों ने भी पिछले दिनों हरियाणा में वो लोग सत्ता में बैठे हैं, राजस्थान में जाके एक छात्र सिंह चुनाव के लिए प्रोटेस्ट किया था, गिरफ्तारियां दी थी, क्या वो तो लुटेरे लोग हैं। वो राजकुमार, उनकी सच्चाई जो है ना इस हरियाणा प्रदेश में है। अब वो राजस्थान में गए हैं हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए और युवाओं को बरगला कर इस प्रकार की बातें करके। अब इनकी दुकान नहीं चलने वाली है। वो अनपढ़, उसको क्या पता स्टूडेंट क्या होते हैं। जो उसका बना फिरता है दिग्विजय राजकुमार है, वो कभी स्कूल ही नहीं गया, पूरे कॉलेज के तो उसने दर्शन ही नहीं किए, और वो अपने आप को जो ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बताता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है। वो तो कहते हैं कि राजस्थान में हम बहाल करवाएंगे, हरियाणा में भी हमारी मुख्यमंत्री से बात चल रही है। हाँ, हरियाणा में 4 साल हो गए इनको इस बकवास करते हुए। क्या किया उन्होंने? ये सब वो राजघराने हैं जो इनको युवाओं को बरगला कर फुसला कर, अब की बार मैं दावा करता हूँ इनके खानदान से कोई भी विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचेगा। अच्छा, कुंडू साहब, आपने ये राजनीतिक जो इनकी जो है ना गर्दिश की तरफ, इनके अंत की तरफ, इनका पाप का घड़ा भर चुका है और आने वाले 2024 में आपको सब देखने को मिलेगा। ये लोग तो कहते हैं कि हम मुंह पटा के और उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, जिसका आप जिक्र कर रहे हो। 2024 में पता लगेगा, इनका सब कुछ हटा देगी पब्लिक। अच्छा, वो भी हटा देगी, मुख्यमंत्री भी हटा देगी। इनका सब कुछ हटाने जा रही है। ये जो इनको जो इनकी जगह जहाँ से ली तो वहाँ पहुँचाएंगे 2024 के बाद। अच्छा, 2 दिन बचे हैं कुंडू साहब, 2 दिन में क्या आप विधानसभा में छात्र संघ चुनाव की आवाज उठाएंगे? मैंने बताया ना, मैंने आपको, मेरा उद्देश्य छात्रों के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का नहीं है, उनको बरगला कर झूठे सपने दिखाने का नहीं है। मैं उनके भविष्य की चिंता करूँगा, उनको जागरूक करने का काम करूँगा, उनको यूज करने का काम नहीं करूँगा। जिस तरह से कल आपने विधानसभा में अपनी बातें रखी, जिस तरह से आपकी बात को दबा दिया जाता है, दुष्यंत जी ने जो गोलमोल जवाब है वो आपको दिया, उससे क्या लग रहा है? विधानसभा में किसी के माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो बलराज कुंडू की बात को दबा दे। मेरी बात के अंदर सच्चाई की वो ताकत होती है, उसको दबाने की हिम्मत किसी में नहीं, कोई साहस नहीं कर सकता। लेकिन वो गोलमोल जवाब नहीं, गोलमोल उनके पास, वो झूठे लोग, लुटेरे लोग उनके पास है ही नहीं ना। मेरी सच बातों का जवाब नहीं है उन लोगों के पास, इसलिए उसको जो है ना वहाँ सारे दिन मैंने उसके ऊपर जो चीज़ें पूछी हैं वो आप सब देख रहे थे, ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा था। अच्छा, आप बेटियों से आपने मांगा कि अव्वल आएंगे आपके लिए और बसें चलाएंगे, आपने 2 बसों से ये आंकड़ा शुरुआत की थी और 2 दर्जन के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया, आगे कुछ और बढ़ सकता है? ये पढ़ने वाली बने, जितनी जरूरत पड़ेगी परमात्मा की कृपा से वो पूरी करता रहूंगा। अच्छा, पिछले 2 दिन से एक चीज जो सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा में है, क्या कलायत से श्वेता ढुल के लिए आपने टिकट फाइनल किया जनसेवक मंच से, वो वहां लड़ेगी? ये तो समय बताएगा, लगभग बात फाइनल है, समय बताएगा। ये तो आगे आने वाले समय में तय करेंगे कौन कहाँ से किसको लड़ाना, क्या करना। क्योंकि आपने मंच के माध्यम से कहा कि पॉलिटिक्स को भी आप एक करियर के रूप में देखिए, अच्छे लोग जो युवा है ना, पॉलिटिक्स जब अच्छे युवा जब पॉलिटिक्स में आएंगे, पढ़े लिखेंगे, तभी तो वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा वो करेंगे तो प्रदेश के युवा का भविष्य सुनिश्चित होगा। 2024 की कुर्सी के लिए बलराज कुंडू को कितने युवा मिल चुके हैं जो चंडीगढ़ पहुंचे? देखिए, मैं कुर्सी के लिए नहीं कर रहा, मैं इस सिस्टम को, इस प्रदेश के युवाओं को बचाने के लिए, उनके भविष्य की चिंता करते हुए जो है ना इस तरफ ये कदम बढ़ा रहा हूँ। और ये राजघरानों की जो ना लूट को, ये राजकुमारों की दुकान बंद करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये बलराज कुंडू है, चर्चित विधायक है, दबंग दानी विधायक, और इन्होंने एक एक बात जो है बड़ी स्पष्टता से अपनी रखी है और युवाओं से एक आह्वान किया है कि एक स्वच्छ राजनीति के लिए वो राजनीति में आए। और 24 की लड़ाई जो इन्होंने आगाज भी कर दिया, जनसेवक छात्र मंच का जो ऐलान कर दिया, और छात्रों की जो है इन्होंने कहा कि उन छात्रों से हम रैली करवाने के लिए नहीं, उनको भविष्य की एक अच्छी लीडरशिप उनसे निकालने के लिए हमने इस मंच का आगाज किया है। 2 दिन आगे जो है वो छात्र संघ चुनाव की बलराज कुंडू आवाज उठाते नहीं उठाते वो देखने वाली चीज होगी। आप सबसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जो है वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।